चलती रही और पिछले 6 महीने मुझे उत्तर प्रदेश सह प्रभारी के नाते चुनाव में पार्टी संगठन ने जिम्मेदारी दी थी। उसके कारण से लंबे समय से जींद में मेरा आप सबके बीच में आना नहीं हो पाया। उससे पूर्व 5 वर्ष लगातार जींद जिला का ग्रीवेंस कमेटी की जिम्मेदारी के साथ जींद विधानसभा का पालक के नाते से भी बार बार आपके बीच में आता रहा। अभी देश में जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, जो 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए हैं, उन पर एक अपनी त्वरित टिप्पणी देते हुए कि आशातीत चुनाव का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो राजनीतिक विश्लेषक, समीक्षक और आलोचक पिछले 6 महीने से वह विभिन्न मीडिया के माध्यम से जो संभावनाएं बता रहे थे, उससे कहीं आगे बढ़ करके और एक स्पष्ट जनादेश ऐसे चुनाव में जिसको एक प्रकार से लोकसभा का मध्यावधि चुनाव के तौर पर देखा गया और देश का 5वां हिस्सा उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 37 वर्ष तक कोई सरकार द्वारा रिपीट न हुई हो, उत्तराखंड में कभी आज तक कोई सरकार द्वारा रिपीट न हुई, गोवा और मणिपुर जैसे राज्यों में भी भाजपा को पहले से बड़ा जन समर्थन मिलना और सरकार 4 राज्यों में दोबारा भाजपा की सरकार बनना, यह देश की राजनीति की भविष्य की दिशा का स्पष्ट संकेत है। दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, दुनिया का सबसे लोकप्रिय जन नेता माननीय श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार, उनके आम जनता के हित की योजनाओं का लाभ जिस प्रकार से सीधे जनता को मिल रहा है, चुनाव प्रचार के दौरान और चुनाव परिणाम के समय हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो मोदी जी के प्रति जो देश की जनता का जो विश्वास बना है, उसके पीछे उनको सरकारी योजनाओं का जो सीधे जनता को, लाभार्थी को, पात्र को मिल जाना, मिल पाना, ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन है। इस देश ने ऐसा दौर देखा जबकि 450 सीटों को लेकर के देश के प्रधानमंत्री बने श्रीमान स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ये कहने को मजबूर हुए 450 सीटों का लोकसभा सांसदों का समर्थन उनको संसद में, लेकिन वो विवश हो गए, मजबूर होकर के उन्होंने कहा कि देश की व्यवस्था ऐसी है कि 100 रुपये में जो दिल्ली से भेजे जाते हैं 15 रुपये ही पात्र तक पहुंच पाते हैं। ये बहुत बड़ी बात कही थी देश के प्रधानमंत्री ने इतने बड़े जनादेश के साथ, और वो पूरे देश को, जनता को वो बड़ी पीड़ा देती थी। मोदी जी ने इस पूरी व्यवस्था में एक बड़ा मूलभूत परिवर्तन करके, जिसको हम जनधन आधार और मोबाइल जैम कहते हैं, कि जनधन का खाता खोलना, केवल 3-3.5 करोड़ लोगों के खाते थे आज़ादी के बाद लगभग 70 साल में, और आज 40 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुल गए। लोग कहते थे बैंक खाते खुल जाएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? उन्हीं नए बैंक खातों में 2 लाख करोड़ रुपए के करीब खाते में जनता ने पैसा जमा करा रखा है। उस एक अकाउंट खोलने के कारण से विभिन्न योजनाओं का पैसा सीधा अब उस जनधन खाते को आधार से लिंक कर दिया। कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, कोई उसके अंदर दोष नहीं आ सकता, कोई उसमें चालाकी और किसी का गड़बड़ नहीं हो सकती। जनधन आधार से जोड़ करके, और वो सीधा बेनिफिट जब पात्र को मिला, तो मेरा जो आज का संदेश है इन चुनाव के परिणाम से, मोदी जी की योजनाओं सीधे नागरिकों तक पहुंचना, लाभार्थी तक मिलना, इसने देश के जनता के मन में सरकार, शासन, प्रशासन के प्रति एक विश्वास पैदा कर दिया है, एक श्रद्धा बनाई है कि हाँ, अब हमको ईमानदारी से हमारे हक और हकूक मिल रहे हैं। पंजाब में सन 2009 से लेकर के पंजाब चुनाव में सह प्रभारी के नाते से संगठन का भी मैं प्रभारी रहा, और पिछले लोकसभा चुनाव में मैं पंजाब का चुनाव का स्वतंत्र रूप में प्रभारी रहा, पंजाब और चंडीगढ़ का। पंजाब से मेरा वास्ता 13-14 साल से है।
और पंजाब अपना चंडीगढ़ संयुक्त राजधानी, संयुक्त विधानसभा का बिल्डिंग, संयुक्त हाई कोर्ट। हमारा पंजाब तो अपना ही पड़ोसी गवांडी प्रदेश है। पंजाब की राजनीति को हमने जितना समझा है, पंजाब की जनता एक विकल्प खोज रही थी लंबे समय से। और विकल्प किस चीज़ का? विकल्प खोज रही थी परिवारवादी राजनीति का, भ्रष्टाचार युक्त राजनीति का, जातिवादी राजनीति का और पंथवादी राजनीति का विकल्प खोज रही थी। कहीं ना कहीं कोई भी विकल्प नहीं दिख रहा था, तो शुद्ध विकल्पहीनता के अभाव में, ये विकल्पहीनता के अभाव में कि इसको नहीं देना, इसको नहीं देना, इसको नहीं देना, लेकिन किसी को देना पर इनको नहीं देना की भावना जनता के बीच में हावी रही। उसका लाभ आम आदमी पार्टी संगठन को मिला। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के जो वायदे, जो चुनावी घोषणाएं हैं कि बिजली को लेकर के और पेंशन को लेकर के, उनको लेकर के भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में आया कि एक अवसर दिया जाए। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और हम उनको आगाह भी करते हैं कि इस बार तो विकल्पहीनता थी और भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ने चल पड़ी है। तो भारतीय जनता पार्टी सड़क और सदन में विपक्ष की मजबूत भूमिका पंजाब में निभाएगी और अगला विकल्प भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर बनेगी। लेकिन पंजाब को लेकर मेरी एक चिंता और है। केवल मात्र 2 घोषणाएं, जो बिजली की और महिलाओं को महीना जो सहयोग देना है 1000 रुपये, ऐसा अखबारों में मुझे पढ़ा कि विद्वानों ने लिखा है 20,600 करोड़ रुपए सालाना इसका खर्च बढ़ता है। पंजाब अपनी तय सीमा, जो कर्ज की तय सीमा है, जीडीपी का 25% से अधिक कोई राज्य नहीं ले सकता। पहले ही पंजाब 48% पे खड़ा है, कंगाली के कगार पर है पंजाब। और उसमें कंगाली में आटा गीला करने वाला काम, तो बहुत जिम्मेदारी से उन्होंने लोगों को कहा है कि हम कहीं से भी साधन जुटाएंगे, यहीं से व्यवस्थाएं बनाएंगे, तो उनको जनता के विश्वास पर खरा उतरना चाहिए। मेरा निजी तौर पर राजनीति में मानना है, मैं हमेशा, मेरे बारे में आपको इस बात का इल्म भी होगा कि कहो नहीं कहो तो करो। जो राजनीति में झूठी बातें करके, जनता को झूठ बोल करके जो वोट लेकर के जाते हैं और वो जनता के विश्वास को बाद में तोड़ते हैं, मेरी समझ में इससे बड़ा सामाजिक पाप, राजनीतिक पाप ही नहीं है। जनता के विश्वास को तोड़ना, जनता तो जनार्दन है, भगवान है, ये मंदिर में झूठी कसम खाने के बराबर है। और पश्चिम, चूंकि पहला राउंड पश्चिम से शुरू होता है, तो उसका प्रभाव भी उस क्षेत्र में, और सामने जो गठबंधन भी एक इस प्रकार का प्रभावी गठबंधन, जो एक गठजोड़ करने की कोशिश की गई, सिद्धांतों को ताक पर रख करके, वोट के गणित को ध्यान में रख करके, नैतिकता को त्याग करके एक गठबंधन बनाने की कोशिश की गई। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और शुद्ध तौर पर जातिवादी और संप्रदायवादी राजनीति को आधार बना करके वो गठबंधन करके और सीधे सीधे खुला खुला जिन्ना की प्रशंसा करके वोट मांगने की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश में पहली बार देखा कि जिन्ना के नाम पर वोट मांगे गए। लेकिन उत्तर प्रदेश की महान जनता ने वह जो गणित था, जो राजनीतिक गणित था, जो धूर्तता भरा गणित था, उसको खारिज करते हुए मोदी जी और योगी जी का सुशासन, योगी जी का आम आदमी को दी गई सुरक्षा का विश्वास और सारी योजनाओं का मिलने वाला लाभ, उत्तर प्रदेश में सड़कों का बिछता हुआ जाल, गन्ना किसानों को मिली हुई
लगातार पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर उनके भुगतान की व्यवस्था, नई चीनी मिलें और चीनी मिलों की, पुरानी चीनी मिलों की नई कैपेसिटी एडिशन, या पश्चिम के अंदर भी बड़ा सकारात्मक परिणाम आया। कुल मिलाकर एक उत्तर प्रदेश के सरकार का गठन हुआ है और एक नया इतिहास रचा इस सरकार ने। इस सरकार के आप चेहरे और चरित्र देखेंगे तो बिल्कुल एक नया नए भारत का अंत्योदय का स्वरूप आपको इसमें दिखाई देगा। वो छोटे छोटे सामाजिक वर्ग जिनको कभी सत्ता में भागीदारी नहीं मिलती थी, उन सामाजिक वर्गों को सीधे केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर सरकार और सत्ता में भागीदारी दे करके एक बहुत बड़े सामाजिक राजनीतिक जो आज का यथार्थ है और परिवर्तन है, उसका एक प्रतिबिंब इस नए मंत्रिमंडल के गठन में दिखाई देता है। हम चारों राज्य जो भाजपा के जीते हैं, सभी नए मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सभी साथियों को शुभकामनाएं देते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि अच्छा काम करेंगे और उनको फिर से जनता ही बता देगी। आम आदमी पार्टी की दुर्गति पंजाब की जनता ही इनकी करने वाली है। जिस प्रकार से झूठे वायदे, मैंने कहा जो भी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में, हमारा भी कोई व्यक्ति, जो जनता को वो जो झूठ बोल करके वोट लेगा और बाद में जनता से अमानत में खयानत करेगा, जनता उसको सदा सदा के लिए दिल से उतार देगी। आप मानते इस बात को? पक्का मैं 100% में बात करता और मैं आपसे निवेदन करूंगा, कभी भी आप मुझे, आप जींद हरियाणा की राजनीतिक सांस्कृतिक राजधानी है, आप खुले मंच पर बुला लो कि अभिमन्यु जो है वो चुनौती दे करके गया है कि जिसको आना है बहस करने आ जाओ इन मुद्दों पे, जो मुद्दे आपने उठाए, जिसमें स्वामीनाथन आयोग का भी मुद्दा है, बहस हो, लड़ाई झगड़ा नहीं हो, बिंदुवार चर्चा हो। देश की बेचने की बात, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का साहस मोदी जी ने किया, कितनी फसलों के एमएसपी को बढ़ाने का काम किया। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जिसकी एक्शन जो लेने का जो सुझाव थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी उसमें थे, उन्होंने किस फसल बीमा योजना की सिफारिशें की, उनको लागू किया। उनसे आगे बढ़ करके जो सुझाव नहीं था, इस देश आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी ने किसानों को एक वर्ग के तौर पर सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा। जो मोदी जी ने सम्मान दिया, किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये प्रति साल का, ये एक किसान वर्ग को पहचान है। किसी एक वर्ग के नाते किसी व्यक्ति को, हिंदुस्तान के 130-135 करोड़ लोगों को वर्ग के नाते से पेंशन या सम्मान निधि नहीं मिलती है। सर 500 रुपये का कि देना और थोड़ा देना और ज्यादा देना, लेकिन देने की सोच चौधरी देवीलाल को आज हम याद करते हैं। चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये पेंशन देने की सोच सोची। उस वक्त भी चौधरी देवीलाल को लोग कहते थे 100 रुपये क्या दिया, बेइज्जती कर दी बुढ़ों की। जिसने कहना है उसने कहना है, लेकिन किसान वर्ग का सम्मान कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उसमें ठीक है, नियम है कि 2 हेक्टेयर तक का किसान, छोटा सीमांत किसान, छोटा मंझोला सीमांत किसान को ये दिन मिलना, जो आप जैसा चौधरी उसकी जरूरत ही नहीं। खाली 2 किलो को 8 वर्षों में देश में आर्थिक उन्नति तरक्की जिस दिशा और जिस तेजी से आगे बढ़ी है, निश्चित तौर पर महंगाई को बहुत काबू में रखा गया है। मैं अर्थशास्त्र का छोटा सा छात्र हूँ। आज से 8 साल पहले भी डॉलर की कीमत 9 साल पहले भी 75 तक छू गई थी। आज भी रुपये और डॉलर की कीमत उससे नीचे है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर तेल का दाम आसमान को छू रहा है, किसी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के कारण उसका प्रभाव से कोई दुनिया का देश नहीं बच सकता। और मैं ये समझता हूँ कि कुल मिलाकर जिस प्रकार से प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि हुई है, उसकी तुलना में जो महंगाई का स्तर है वह नियंत्रण में है। ये भी मानता हूँ कि इसको जितना काबू में रखा जाए उतना ही अच्छा है। महंगाई को काबू में रखने से ब्याज की दरें नहीं बढ़ती हैं, जिससे कर्ज की जो है महंगा नहीं होता है, जिससे अर्थव्यवस्था बेहतर चलती रहती है। और इसी कानून व्यवस्था का राज हो, जो उसी से अच्छे उद्योग लगे, उद्योग व्यापार फले फूले तो रोजगार की संभावनाएं बने। रोजगार के विषय में
आपको एक बात का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा कि इसी हरियाणा प्रदेश में हम भी स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, हमको हमेशा विश्वास था कि हरियाणा की सरकारी नौकरी के लिए पेपर भी मत देना, क्योंकि वहाँ तो पैसे से या सिफारिश से नौकरियाँ मिलेंगी। लेकिन हमने हरियाणा की जनता के इस मिथक को तोड़ा है और सन 2014 के बाद की जितनी भर्तियां हुई हैं उनमें यदा कदा कहीं कहीं जो शिकायत आई उस पर कार्रवाई करते हुए मैं मान करके चलता हूं कि 100% नौकरियां गरीब आदमी के घर में बिना किसी पैसे और सिफारिश के घर में नौकरियां पहुंची हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां पहुंची हैं। यह एक बड़ा परिवर्तन है रोजगार की दिशा में। परिणाम है कि 2014 से भी लगभग 9-10 हज़ार वोट बढ़ा दिए, तो यानी कि पहले से ज़्यादा जनता ने विश्वास दिया, भरोसा, जनता ने आशीर्वाद दिया पहले से ज़्यादा। जितने वोट लेकर के 50 साल के अंदर कोई नारनौंद का एमएलए मुझे मिला करके भी किसी एमएलए को इतने वोट नहीं मिले थे, उससे भी ज़्यादा वोट दे दिए। तो जनता का यानी कि लोकप्रियता कुछ न कुछ बढ़ी होगी, तभी 9-10 हज़ार वोट बढ़े, पहले से वोट बढ़े, जनता ने खूब साथ दिया। दूसरी बात, लोकसभा 2019 के चुनाव के बाद मई से लेकर के अक्टूबर महीने में 5 महीने लगे हैं। उस 5 महीने के 6 महीने के समय में 27 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर हमारे कम आए। लोकसभा से विधानसभा 90 सीटों पर औसत 30,000 वोट प्रति सीट बन गया। पूरे हरियाणा के अंदर प्रति सीट 30,000 वोट कम होना था, 3 सीटों पर वोट कम नहीं हुआ, वोट बढ़ा। 2 मेवात की, 2 भाई हमारे उस वहाँ के सामाजिक समीकरण के हिसाब से उनको टिकट मिली थी, तो लोकसभा से उनको बेहतर चुनाव परिणाम आया। उसके अलावा 88 सीटों में से अकेला नारनौंद है जिसने लोकसभा से वोट घटे नहीं, 30,000 जो घट सकते थे, बल्कि वोट बढ़े 9,100 कुछ वोट बढ़े। तो यानी कि नारनौंद क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद देने में कोई कसर नहीं रखी। फिर एक बार मनोहर सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोई कसर नहीं रखी, भाजपा को वोट देने में कोई कसर नहीं रखी। तो चुनाव का समीकरण होता है। लोग तो ये कहते हैं कि मनोहर लाल जी ने भी आपको बीच में चुनाव का समीकरण होता है। ये निर्णय ऑयल मार्केटिंग चुनाव में क्यों नहीं करते, जो चुनाव में बढ़ाते हैं